एक आदमी बस पहाड़ पर शिकार करने गया था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उल्टा आसपास का सन्नाटा उसे अजीब लगने लगा। अगले ही पल एक तीर उसकी तरफ दागा गया। आदमी ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी बंदूक से चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी। फिर अपना लाल जैकेट उतार फेंका और एक पेड़ के पीछे छिपकर निशाना साधने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, एक और तीर उसके कंधे में लगा। उसे एहसास हो गया कि सामने वाला उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। जैक ने दर्द सहते हुए तीर तोड़ा और जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागा। भागते समय उसने देखा कि पीछा करने वाला रुक गया था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जैक को पैदल ही भागना पड़ा। घने जंगल से गुजरते हुए उसने सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी देखी। उसे लगा कि ये शायद उसी हमलावर की गाड़ी है। चारों तरफ देखकर जब सुरक्षित महसूस हुआ तो उसने उस गाड़ी पर एक निशान बना दिया। फिर वो अपने जंगल वाले छोटे से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने कंधे से तीर निकाला और दर्द सहते हुए जख्म सिल दिया। इसके बाद उसने तुरंत अपने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जंगल में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे। वो इतना सतर्क इसलिए था क्योंकि पिछले 5 सालों से वो इसी जंगल में रह रहा था जहाँ उसकी बेटी गायब हो गई थी। वो तभी से उसे ढूंढ रहा था। तभी मॉनिटर पर एक अजीब शख्स नजर आया जो छलावरण वाली पोशाक पहने हुए था और एक छोटी लड़की का पीछा कर रहा था। जैक को यकीन हो गया कि इस शख्स का उसकी बेटी के गायब होने से कोई न कोई रिश्ता है। वो तुरंत अपने औजार लेकर फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि उस लड़की को बचाकर ही उस सच्चाई तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही जैक जंगल के अंदर पहुंचा, उसी शख्स ने उस पर फिर से हमला कर दिया। पैर में एक टहनी लगी, लेकिन जैक ने फुर्ती से खुद को बचा लिया। हमलावर को न देखकर उसने पेंट का एक डिब्बा हवा में फेंका और उसे गोली मार दी। पेंट फैलकर उस शख्स पर लग गया। अब जब वो बेनकाब हो गया तो भागने लगा। जैक ने उस पर कई गोलियां चलाई, लेकिन वो बच निकला। इसके बाद जैक एक नदी किनारे पहुंचा। वहां हाथ मुंह धोने ही वाला था कि उसकी नजर दूर एक सफेद चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वो वही लड़की थी जिसका पीछा किया जा रहा था। वो बेहोश पड़ी थी और उसे रस्सी भी खोल दी गई थी। जैक ने उसे उठाया और अपने घर ले जाने लगा। काफी देर चलने के बाद शाम हो गई। जैक को डर था कि कहीं वो शख्स उनका पीछा न कर रहा हो। उसने अपने बनाए जाल के पास रुककर रात वहीं बिताने का फैसला किया, लेकिन पलट कर देखा तो लड़की वहां नहीं थी। ढूंढते ढूंढते अचानक उसी लड़की ने उस पर हमला कर दिया। उसे लगा कि जैक ही बुरा आदमी है। जैक ने जब अपना परिचय दिया तो गलत फहमी दूर हुई और दोनों जाल में छिप गए। अगले दिन सुबह जैक लड़की को लेकर फिर चल पड़ा। शाम तक वे उसके घर पहुंच गए, लेकिन अभी वे कुछ देर आराम भी नहीं कर पाए थे कि बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। जैसे ही जैक बाहर देखने गया, वही शख्स उस पर टूट पड़ा। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। लड़ाई में जैक ने शराब की बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी, लेकिन अपनी पुरानी चोट के कारण वो कमजोर पड़ गया। वो उस शख्स के सामने टिक नहीं पाया। तभी पीछे से लड़की ने बंदूक उठा ली, लेकिन वो चलाना नहीं जानती थी। उसने 2 गोलियां चलाई पर किसी को नहीं लगी। इससे वो शख्स और भड़क गया और उसने तीर से लड़की को मार डाला। अब जैक की भी जान पर बन आई थी कि तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दी। दरअसल गोलियों की आवाज सुनकर गश्ती पुलिस वहां आ गई थी। जैसे ही वह अंदर आया, उसने एक लड़की को खून से लथपथ पड़ा देखा।